गुजरात के अहमदाबाद में जो बड़ा विमान हादसा हुआ, एयर इंडिया का जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ रिहायशी इलाके में, उसमें और नए अपडेट्स आ गए हैं। अब हम आपको सीक्वेंशियली बताएंगे, यानी जब से एयर इंडिया का विमान दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा, अहमदाबाद से जब उसने लंदन के लिए दोबारा से उड़ान भरी, तो कब क्या हुआ और अब ग्राउंड पर रेस्क्यू की क्या स्थिति है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वहाँ पे क्या इम्पैक्ट हुआ। मुकुल हमारे साथ हैं। मुकुल, अब क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें डेवलपिंग हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी कंफर्म भी हो गई हैं। जो कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है वो है कि लगभग 200 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है कमिश्नर द्वारा कि 200 लोगों की मौत हुई है। 204 का आंकड़ा वो बता रहे हैं और लगभग 40 लोग के आसपास हैं जो कि अभी भी भर्ती हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो विमान में लोग बैठे हुए थे ये उनका ही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग में जाकर के गिरा है। जो बीजे मेडिकल कॉलेज है वहाँ की बिल्डिंग में मेस और हॉस्टल के एरिया में जाकर के विमान जब गिरा है तो वहाँ जाकर के वहाँ पर भी डॉक्टर्स मौजूद थे, वहाँ पर इंटर्न डॉक्टर्स भी थे, जूनियर डॉक्टर्स भी थे, उनके भी मौत की खबर आ रही है। वो आंकड़ा भी लगभग अभी जो पुष्ट आंकड़ा है वो 5 के आसपास है, लेकिन बढ़ भी सकता है ये आंकड़ा। अभी के उसमें सिनेरियो में यही इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मुकुल, अपने व्यूअर्स को हम इसको डिवाइड करके बताएंगे ताकि सिलसिलेवार ढंग से, कि जब से उड़ान भरी तो दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद पहुंचता है ड्रीमलाइनर बोइंग का ये विमान, एयर इंडिया की जो फ्लाइट AI 171 थी, और उसके बाद अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। इस बीच में क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद तो हादसा ही हो गया था, तो हादसे की जो करंट जो मौजूदा स्थिति है उसको जानने से पहले आप एक बार शॉर्ट में बता दीजिए कि कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले तो दिल्ली IGI एयरपोर्ट, जैसा आपने बताया, यहाँ से विमान उड़ता है। ये जो फ्लाइट थी ये लंदन जानी थी। तो सबसे पहले यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात अहमदाबाद पहुँचता है। वहाँ पर 138 पर ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती है लंदन के लिए, सीधा डायरेक्ट फ़्लाइट थी। और इसमें 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें 230 हैं जो पैसेंजर्स हैं, 12 क्रू मेंबर्स, एक पायलट, एक को पायलट और साथ में 10 क्रू मेंबर्स और, तो 242 लोग थे। अब यहाँ से जब 1:38 पे ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, उसके बाद तकरीबन 2 मिनट ये फ़्लाइट हवा में रहती है और लगभग 625 फीट की जो ऊंचाई है उस पर जाकर के हमने जब रडार्स में देखा, इसको कैलकुलेट किया, तो वहाँ पर दिखता है कि 625 फीट की ऊंचाई पर ही इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी वो विजुअल्स भी आ गए हैं जहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि फ़्लाइट उड़ते उड़ते धीरे से नीचे होती है और फिर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना भयावह इसलिए हुआ, इसकी वजह बताई जा रही क्योंकि लंबी दूर की फ़्लाइट थी, जो फ्यूल था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये जाकर के सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज की जो मेस है और जो बिल्डिंग है वहाँ जाकर के टकरा जाता है। वहाँ भी लोग हताहत होते हैं, जान माल का नुकसान होता है और यहाँ पर भी कुछ लोग इंजर्ड हैं और कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। तो बोइंग की ये फ़्लाइट जो हादसे का शिकार हुई है, लंबी दूरी की यात्रा को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, कि आपका जो सफ़र है, दूर का सफ़र आराम से बीते, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ड्रीमलाइनर जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह था। लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ठीक नहीं रही, उसमें लगातार फॉल्ट्स की बात आ रही थी। खुद बोइंग के इंजीनियर्स ने ये बात क्लेम की कि उसके जो पुर्जे हैं उनको ठीक से नहीं लगाया जा रहा है और वो कभी भी, मतलब लंबे वक्त में जब ये पुरानी हो जाएंगी फ़्लाइट्स तो वो गिर भी सकते हैं, ऐसी भी आशंका जताई गई थी। तो चीज़ें ठीक तो नहीं थी और लगातार पिछले कुछ सालों से 2018-19 में भी जो क्रैश हुए, बड़ी फ़्लाइट्स क्रैश हुई, उसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, तमाम तरीके की चीज़ें। लेकिन इस वक्त जब ये फ़्लाइट एक हॉस्टल से टकराती है, एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराई, तस्वीरें बहुत डराने वाली थी। वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान की बात सामने आ रही है और हमने वो विजुअल्स देखे जिसमें टेल आपको दिखाई दे रही है। जो आप बता रही हैं कि ये इस पर सवालिया निशान बहुत लंबे वक्त से खड़े किए जा रहे थे कि जो बोइंग की ये फ़्लाइट है इसमें कहीं ना कहीं तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। अब पता नहीं क्या हम किसी हादसे का इंतज़ार करते रहते हैं किसी एक्शन को लेने के लिए, इस तरीके के हादसों के इंतज़ार के बाद फिर होता है कि अब हम इस पर स्पेकुलेट करेंगे, देखेंगे, इंक्वायरी बैठेगी, इंस्पेक्शन होगा और फिर फैसले लिए जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल बोइंग एयर इंडिया से बात कर रहा है, वो लगातार ये बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं कि हम हर संभव मदद करेंगे इसमें, किसी भी तरीके की जांच में हिस्सा बनने के लिए, और बाकी भी कोई सपोर्ट होगा तो हम वो करेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें जब ये विमान वहाँ गिरता है
उसके बाद से ये सारी बातें पुरानी भी खुल करके आ रही हैं कि कब कब बोइंग पर सवाल उठे, किन किन हादसों का शिकार ये होता रहा। अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो फिर जब इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, जब उसके मतलब बोइंग पे काम करने वाले इंजीनियर्स जब इस पर सवाल उठा रहे थे, तो फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, हमारे यहाँ पर क्यों लगातार इस्तेमाल होती रही। तो ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं जब इतनी मौतें और इतना बड़ा हादसा हो गया है मेधा, उसके बाद अब ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है कि क्यों हादसों का इंतज़ार किया जाता है और फिर उसके बाद इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। रेस्क्यू की बात करेंगे। अभी हम देख रहे थे कि इतना मतलब बड़े लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि उसमें आर्मी भी आ गई है, अब सीआरपीएफ है, कोस्टल गार्ड्स हैं। तो देखिए, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, एनडीआरएफ, एम्बुलेंसेज सबको लगा दिया गया है। मतलब अभी पूरा जो फोकस है एडमिनिस्ट्रेशन का वो ये है कि इतना बड़ा हादसा, मतलब अगर 204 लोगों की मौत की पुष्टि अभी हो चुकी है, ये बहुत बड़ा नंबर है। जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, वो इतने दर्दनाक विजुअल्स हैं कि उसको देखने के बाद हम सहज नहीं रह पा रहे हैं। तो वो स्थिति है, उसको अभी कुल मिलाकर के नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट मेधा, अभी जो सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर ये घायल और मृतकों को ले जाया गया है, वहाँ के ट्रॉमा सेंटर्स में रखा गया है, वहाँ से बोल दिया गया है कि डीएनए जांच कराई जाएगी। मतलब लोग आएँ, डीएनए जांच कराएं, उसके बाद उनको उनके परिजनों का शव सौंपा जाएगा, क्योंकि शवों के ऐसे हालात ही नहीं हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। डीएनए सैंपलिंग के बाद ही पता लगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति जहाँ पर है, वहाँ पूरी तरीके से ये सरकार और प्रशासन अभी कर रहा है कि इसको हम किसी तरीके से मैनेज करें। जिस बिल्डिंग में वो गिरा है वहाँ से पूरा मलबा साफ़ किया जा रहा है, एम्बुलेंसेस लगातार वहाँ पर काम कर रही हैं, आग लगी हुई है उसको ठीक किया जा रहा है कि किस तरीके से वो बुझाई जा सके। और जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं उनको भी स्टैंड बाई पर रखा गया है, क्योंकि लोग हो सकता है वहाँ पर ये ज़रूरत पड़े कि उनकी भी ज़रूरत पड़े। ये भी बीच में खबर आ रही थी कि स्ट्रेचर्स, क्योंकि इतनी कैजुअल्टी के लिए तैयार नहीं होता है, तैयारियां बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, रियलिटी यही है। तो ये भी बात आ रही थी कि शायद स्ट्रेचर्स की कमी पड़ रही है। तो लेकिन ये है कि कम्युनिटी लेवल पर भी वहाँ पर लोग आगे आ रहे हैं, और साथ के साथ में जो तमाम प्रशासन की टीमें हैं उनके साथ भी सहयोग करते हुए आर्मी से लेकर एनडीआरएफ तक वहाँ पर लगा हुआ है और मदद की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो गए हैं कई सारे, तो अगर किसी तरीके की कोई ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पर भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। तो ये सब अभी फ़िलहाल हो रहा है। तो इंडियन आर्मी के मतलब करीब करीब 130 जवान अहमदाबाद जो ये जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ पे भेजे गए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि फायर असिस्टेंस भी दिया जा रहा है, ताकि जहाँ पे वो हादसा हुआ, जहाँ पे वो आग लगी, जेसीबी मशीन्स ना पहुँचाई गई हैं ताकि डेब्री यानी मलबे को साफ़ किया जा सके वहाँ से। पैरामेडिक्स और जिस भी तरह की ज़रूरत है जो हो सकती है, वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इस हादसे से निपटने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है उसमें आर्मी भी असिस्ट करेगी उनको, और कोस्टल गार्ड्स और एनडीआरएफ के जवान भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है पैसेंजर्स की सेफ्टी। जब हम ऐसे हादसे देखते हैं, ये विमान हादसा हो या कोई ट्रेन हादसा हो, सड़क दुर्घटना हो, तो इस तरीके की चीज़ें लगातार आती रहती हैं और ये बार बार ये बहुत बड़ा सवाल पैसेंजर्स की सेफ्टी, नागरिकों की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा पर खड़ा करती हैं सवाल, जिनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमने पहले भी ये बात बोली, और अब क्योंकि पूरी जांच के बाद ही ये कहा जा सकेगा कि यहाँ पे फॉल्ट कहाँ हुआ, किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद पहुँचने के बीच में भी तो आपने उस फ्लाइट को चेक किया होगा, और अहमदाबाद से जब वो लंदन के लिए जा रही है तो जो इतनी लंबी यात्रा तय करने वाली फ़्लाइट है तो उस पर तो और भी ज़्यादा चेक्स रहे होंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर इतना बड़ा हादसा हम लोगों के सामने आया है तो सवाल बनते हैं, और जांच के बाद ही सब पता लगेगा कि कहाँ पर क्या चूक हुई या क्या था जो नज़र से बच गया या नज़रअंदाज हो गया, भूल चूक जो भी हुई। मुकुल, पीड़ितों की तरफ से जो पीड़ित परिवार होंगे जिन्होंने अपनों को खोया है, कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई शिनाख्त हुई हो, कुछ ऐसा कुछ निकल के आ रहा है कि वो पहचान हुई हो कि ये हमारे? देखिए, अभी इसमें एक जो बहुत ही अलग सी चीज़ पता चली है वो ये है कि एक बंदा बच गया है इसमें, एक सर्वाइवर हैं जो बताया जा रहा है ऐसा कि वो कूद गए थे फ्लाइट से, इस वजह से वो बच गए हैं। बहुत अभी क्लैरिटी नहीं है। टाटा की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, क्योंकि एयर इंडिया को ऑपरेट करने वाली टाटा ही थी? अभी तक जो टाटा की तरफ से बयान आया है उसमें उन्होंने दुख जताया है इस पूरी घटना पर, साथ में 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है
जो भी लोग इसमें इस दुनिया से चले गए। और इसके अलावा जो बीजे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो नुकसान हुआ है उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम हर संभव मदद करेंगे। तो फिलहाल अभी तक उनकी तरफ से यही इन्फॉर्मेशन आई है। मेधा, यानी जो हॉस्टल जिसमें टकराया विमान जाकर, उसको दोबारा से बनाया जाएगा, उस बिल्डिंग को दोबारा से बनाया जाएगा, क्योंकि वो इंटर्न डॉक्टर्स वहाँ पर रहते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जब हम ऐसे हादसे देखते हैं, विमान हादसा हो, रेल हादसा हो, सड़क हादसा हो, सबसे बड़ा सवाल अगर जो कोई उठता है तो वो है पैसेंजर्स की सेफ्टी का, यात्रियों की सुरक्षा का, नागरिकों की सुरक्षा का। क्योंकि चल तो सब कुछ भरोसे पे ही रहा है, क्योंकि जो पायलट है विमान में, हम आराम से बैठते हैं कि सबसे ज़्यादा तो ध्यान उन्हीं का होगा हमें सुरक्षित पहुंचाने पर, हम सिर्फ भरोसे के साथ बैठ सकते हैं। और इस हादसे में भी जो हमारे कप्तान थे, जो विमान को चला रहे थे, कैप्टन, उनका 8,000 से ज़्यादा यानी 8,000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। तो आप उस पर सवाल ही नहीं कर सकते कि जो फ्लाइट इतनी लंबी दूरी के लिए जा रही थी, ये सारी चीज़ें तो बहुत मतलब समझी बूझी हुई हैं। तो कोई टेक्निकल ग्लिच जो छूट गया, जो आप इसको लापरवाही भी हम तभी कह पाएंगे जब ये सारा कुछ सामने आ जाएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो सवाल यही है कि नागरिकों की सुरक्षा उसको सुनिश्चित कैसे किया जाए। क्योंकि जब हम ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं या हम कोई भी विमान यात्रा, कोई भी हवाई यात्रा हम करते हैं, तो हम इस भरोसे के साथ बैठते हैं कि हम अपने गंतव्य तक, अपनी डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचेंगे। और इस तरीके के जब हादसे आते हैं जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, देश के भी इतने नागरिक शामिल हैं, तो ये सवाल बनता है कि इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इस खबर से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेधा और मुकुल आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप जिसके YouTube चैनल पर देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बेहद शुक्रिया।